हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं ये क्लास नहीं ले पाया बिकॉज आई एम नॉट इन दिल्ली। मैं अपनी होम टाउन आया हुआ हूँ। लास्ट ईयर मेरी दादी की डेथ हुई थी, तो उन्हीं की शोक सभा होली से पहले हमारे यहाँ पर कल्चर है कि होली से पहले जो एकादशी होती है उसमें एक शोक सभा आयोजित की जाती है। तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और पूरा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। एडिटोरियल की क्लास तो मैंने सुबह में अपलोड कर दी थी, बट मुझे इस क्लास को वोकैब क्लास को अपलोड करने का, रिकॉर्ड करने का ही टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से ये नहीं हो पाई है। आज आपको ये मिल जाएगी। ऑलराइट, और चलिए फिर शुरू करते हैं क्लास को। देखो, जब कोई आपका अपना मरता है ना, तो सिर्फ व्यक्ति नहीं मरता, सिर्फ वो व्यक्ति नहीं मरता, मरते हैं उसके साथ थोड़े से आप भी। चलिए भाई, कोई नहीं, सैड है, लाइफ की रियलिटी है। आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्लास के बेनिफिट्स हमेशा की तरह बताता हूँ। इस क्लास में आपको जो एडिटोरियल रहता है डेली का, वहाँ से वोकैब मैं सेलेक्ट करता हूँ। एडिटोरियल पार्ट वाली जो वोकैब है वही वोकैब होती है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बहुत शॉर्ट में होता है। यहाँ पर इसको डिटेल में हम समझाते हैं। इनका पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये है क्या, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स। इसके अलावा इस क्लास में आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी मिल जाएंगे। फ्रेजल वर्ब्स रहती हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो ये सारा कुछ आपको डेली बेसिस पर एक सिंगल क्लास में मिल जाता है। एक क्लास में आपको सभी कुछ मिल जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा ये बेस्ट क्लास है पूरे यूट्यूब पर। वोकैब के लिए इससे बेस्ट क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। उसका रीज़न है, ये देखो, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस। ये जितना कुछ मैंने एक दिन में यहाँ पर डेली पढ़ाता हूँ, है ना, जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया यहाँ सब, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इन सभी को देखो यहाँ पर मैं तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा। याद कब होगा? जब मैं इनकी यहाँ पर ट्रिकी एमसीक्यूज बनाता हूँ सभी के, और इनसे आपको मैं कराऊंगा प्रैक्टिस। और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फिंगर टिप्स पर आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो मतलब आप साथ के साथ पढ़ भी रहे हो और प्रैक्टिस भी लगा रहे हो। तो 25 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं। जब आप इनको अटैम्प्ट करते हो तो फिर क्या होगा, आपको सारी चीज़ें रट ही जाएंगी यार। अगर आप डेली बेसिस पर करोगे तो चीज़ रिपीट भी होंगी, तो आपकी कंप्लीट मास्टरी के लिए ये बढ़िया है। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड इसमें सारे वर्ड्स रहते हैं, तो वही सब इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा भाई इसके बेनिफिशरी कौन है? एसएससी एस्पिरेंट, जितने भी एसएससी, सीजीएल, पीओ, सीएचएसएल या स्टेनो, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एसएससी का एग्ज़ाम है और उसमें अगर इंग्लिश आती है, तो आपको ये बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। उसके अलावा बैंक के जो एस्पिरेंट्स हैं, रेलवे टीचिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, डिफेंस जैसे एनडीए या सीडीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट्स, इन सभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऑलराइट, चलिए अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। वोकेबुलरी पहला वर्ड है हार्बिंगर। नाउन होता है ये, इसका हिंदी में मीनिंग होता है अग्रदूत या फिर संकेत। पहले ही किसी चीज़ का अगर संकेत मिल रहा है किसी चीज़ से, तो वो चीज़ क्या है? हार्बिंगर है। अ पर्सन और थिंग, या तो कोई व्यक्ति है या फिर कोई चीज़ है, दैट सिग्नल्स द अप्रोच ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में वो पहले ही सिग्नल दे देगी, उसको बोलते हैं हार्बिंगर। द डार्क क्लाउड्स वर अ हार्बिंगर ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, जो आने वाला स्टॉर्म था, जो तूफान था, अप्रोचिंग टू स्टॉर्म मतलब जो आने वाला तूफान है। तो डार्क क्लाउड्स, जो काले काले बादल छाए, वो क्या थे? वो हार्बिंग करते, पहले ही वो संकेत दे रहे थे कि भाई आने वाला तूफान एक आने वाला है, उसके बारे में हार्बिंगर थे, वो उसका संकेत दे रहे थे। फोर रनर, फोर से मतलब फ्यूचर से होता है। फोर रनर मतलब जो पहले ही बता देनी चीज़ें। प्रिकर्सर और हेराल्ड, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनियम। अच्छा, एक तरफ तो देखो संकेत मिल रहे हैं, तो मतलब संकेत तो पहले ही मिलेगा ना किसी काम से कि भाई कोई काम होने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ उसके कंसिक्वेंस है, उसके परिणाम है, तो परिणाम बाद में होता है। तो इसलिए इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा कंसिक्वेंस, रिजल्ट और फॉलोवर। फॉलोवर क्या, जो बाद में पीछे से आता है, तो वो ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनियम्स। अगला वर्ड है प्रीपोंड्रेंस। नाउन होता है प्रधानता या फिर बहुलता को बोल देंगे प्रीपोंड्रेंस। द ग्रेट अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा नंबर है, तो मतलब क्या, वो बहुलता है उसकी, उसी को बोलते हैं प्रीपोंड्रेंस। द प्रीपोंड्रेंस ऑफ एविडेंस सजेस्ट दैट ही वॉज गिल्टी, जो प्रीपोंड्रेंस ऑफ एविडेंस है, जो सबूतों की अधिकता है, बहुलता है, वो क्या सजेस्ट करती है कि भाई ही वॉज गिल्टी, कि वो गुनहगार था। डोमिनेंस होना, सुप्रीमेसी और मेजोरिटी, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनियम्स। और अच्छा, एक तरफ तो देखो डोमिनेंस है, सुप्रीमेसी है और चीज़ें मेजोरिटी में है, बहुलता में है, लेकिन उसका उल्टा माइनॉरिटी, बहुत कम है चीज़ें। इन्फीरियोरिटी है और स्केर्सिटी है। स्केर्सिटी मतलब कम है चीज़ें, उसकी कमताई है ना, बहुत चीज़ें कम हैं, तो स्केर्सिटी वही होती है चीज़ों की कमी होना। तीनों इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे। स्केर्सिटी को मार्क करो, अच्छा वर्ड है ये। बाकी तो ठीक है, बाकी तो नॉर्मल वर्ड्स हैं।
अगला वर्ड है वायेबल। एडजेक्टिव होता है व्यवहार्य या फिर संभव कोई चीज़ है, प्रैक्टिकेबल है, उसको बोलते हैं वायेबल। कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली और लिविंग, है ना, जो चीज़ आराम से काम कर सकती है सक्सेसफुली, उसी को बोलते हैं वायेबल। द कंपनी नीड्स अ वायेबल स्ट्रेटेजी टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। कंपनी को क्या चाहिए? एक वायेबल स्ट्रेटेजी चाहिए, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी चाहिए, जिससे कि वो कंपटीशन को सर्वाइव कर पाए। फीजिबल होना, प्रैक्टिकल और वर्केबल। वर्केबल क्या? जो चीज़ काम करेगी। वर्केबल, काम करने योग्य। भाई किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करोगे, किसी पॉलिसी को, तो वो काम कर पाए, तो वो हो गया प्रैक्टिकल और फिजिबल। इसमें आप फिजिबल मार्क कर लेंगे। अच्छा देखो, एक तरफ तो व्यवहार्य है, संभव है, पॉसिबल है, कैपेबल है, दूसरी तरफ इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, अनफिजिबल है और इम्प्रैक्टिकल है। तीनों इसके हो जाएंगे एंटोनियम्स। अगला वर्ड स्ट्राइफ। नाउन होता है संघर्ष या फिर कलह को। कोई एक कन्फ्लिक्ट है या कोई स्ट्रगल चल रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्राइफ। द पॉलिटिकल स्ट्राइफ इन द कंट्री हैज़ लेड टू कियोस। जो पॉलिटिकल स्ट्राइफ, जो स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट चल रहे थे राजनीतिक कंट्री में, देश में, हैज़ लेड टू कियोस। अब उससे क्या होगा? कियोस मतलब क्या? कलह मच गई, उससे दंगे हो गए, तो ये उसका स्ट्राइफ का मतलब क्या होगा? फिर संघर्ष हो गया। कलह, कलह मतलब क्या? संघर्ष मतलब क्या? डिस्कॉर्ड है, कन्फ्लिक्ट में है चीज़ें, और टर्मोइल में है। टर्मोइल को मार्क कर लेंगे, डिस्कॉर्ड भी मार्क करेंगे। दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखो संघर्ष है, कलह है, दंगे छिड़े हुए हैं, स्ट्राइफ हो रहा है। दूसरी तरफ क्या? पीस में है चीज़ें, एकदम शांति है, हारमनी में है, मतलब सामंजस्य में है, और अकॉर्ड है। ठीक है, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके एंटोनियम्स। इसमें से आप अकॉर्ड को मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अगला वर्ड है रीन। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। शासन को या फिर अधिपत्य को बोलते हैं रीन। द पीरियड ऑफ रूल बाय अ मोनार्क और अथॉरिटी। किसी एक मोनार्क मतलब राजा के द्वारा या किसी अथॉरिटी के द्वारा जो पीरियड होता है रूल का, उसको बोलते हैं रीन। क्वीन विक्टोरियाज रीन लास्टेड फॉर ओवर 6 डेकेड्स। जो क्वीन विक्टोरिया थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वीन रही हैं, ये काफ़ी लंबे समय तक रही हैं। उनका जो रीन था, उनका जो कार्यकाल था, 6 डेकेड्स, मतलब 60 साल उन्होंने राज किया है। तो रीन मतलब क्या? राज, उसका टाइम जो पीरियड रहा है, टेन्योर बोल सकते हो आप इसको। सिनोनिम देखो, रूल उसका राज, सोवर्निटी और डोमिनियन, तीनों उसके हो जाते हैं क्या? सिनोनियम्स। अच्छा, एक तरफ तो राज हो रहा है, शासन हो रहा है, दूसरी तरफ का सबऑर्डिनेशन, मतलब नीचे काम कर रहे हैं। वीकनेस है, मतलब कमजोरी है, और पावरलेसनेस है। भाई जो रीन में है, मतलब वो तो पावर में है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा पावरलेसनेस, उसकी पावर की कमी। अगला वर्ड है इम्प्यूनिटी। नाउन होता है दंड मुक्ति को या फिर सजा से बचाव को बोलते हैं इम्प्यूनिटी। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट और हार्म। भाई एग्जेम्पशन मिल रहा है आपको पनिशमेंट से। आपने कोई क्राइम किया है, किसी ने कोई क्राइम किया है ना, उसको पनिशमेंट मिलना था, लेकिन किसी रीजंस की वजह से उसको एग्जाम्प्ट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो छोड़ने को ही बोलते हैं इम्प्यूनिटी, माफ़ कर देने को, पार्डन करने को। करप्ट पॉलिटिशियंस ऑपरेट विद इम्प्यूनिटी इन सम कंट्रीज। जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो कुछ कंट्रीज़ में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? इम्प्यूनिटी के साथ में कर रहे हैं, उनको सज़ा नहीं मिल रही, वो बच जा रहे हैं, दंड मुक्ति उनकी हो जा रही है। इम्यूनिटी, एग्जाम्पशन और फ्रीडम, मतलब उनको फ्रीडम दे दी, जो भी वो उनको क्राइम था उनका, उससे आप उनको फ्री कर दिया। तो ये हो गया इनके 3 सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो देखो सज़ा मुक्ति कर दी गई, है ना, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या? पनिशमेंट हो रहा है, सज़ा मिल रही। लायबिलिटी है, मतलब उसको लायबल ठहराया जा रहा है, उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और अकाउंटेबिलिटी वही है, उसकी जिम्मेदारी उसको दी गई है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है प्लॉय। नाउन होता है चाल या फिर युक्ति को। एक क्लेवर प्लान है या कोई ट्रिक है जिस टू गेन एन एडवांटेज, फ़ायदा उठाने के लिए कोई चाल चली जा रही है, उसको बोलते हैं प्लॉय। हिज सडन काइंडनेस वॉज जस्ट अ प्लॉय टू विन हर ट्रस्ट। उसकी जो सडन काइंडनेस है ना, अचानक से वो काइंडनेस दिखाई उसने, वॉज जस्ट ए प्लॉय, वो केवल एक ट्रिक थी, टू विन हर ट्रस्ट, उसका भरोसा जीतने के लिए। टैक्टिक, स्कीम और स्ट्रेटेजी, तीनों प्लॉय के हो जाते हैं सिनोनिम्स। टैक्टिक क्या? वही चाल, युक्ति। स्कीम और स्ट्रेटेजी, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो चाल करी जा रही है, चाल का मतलब क्या है? आप गलत तरीके से चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? ऑनेस्टी, एकदम ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें हो रही हैं, और सिंप्लिसिटी में है। तीनों इसके हो जाएंगे क्या? एंटोनियम्स। अगला वर्ड है स्टर्नली। एडवर्ब होता है कठोरता से या फिर सख्ती से कोई काम करा जा रहा है, उसको बोलते हैं स्टर्नली। इन अ स्ट्रिक्ट और सीवर मैनर, काफ़ी भीषण तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टर्नली। द टीचर स्टर्नली वॉर्न्ड द स्टूडेंट्स अगेंस्ट चीटिंग। बच्चे चीटिंग कर रहे थे, है ना, बच्चे क्या कर रहे थे? स्टूडेंट्स
चीटिंग कर रहे थे, तो टीचर ने क्या करा, उनको स्टर्नली वार्न करा, काफ़ी कठोरता से, सख्ती से उनको वार्निंग दिया है कि भाई चीटिंग करोगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सिनोनिम देखिए इसका, फर्मली, स्ट्रिक्टली और सीवरली, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, सख्ती से, कठोरता से, तीनों मीनिंग हो गए इसके, तीनों सिनोनिम हो गए। अब एक तरफ तो कठोरता से कर रहे हैं चीज़ों को, स्टर्नली कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेंटली, एकदम साधारण तरीके से, काइंडली, बहुत दयालुता से, और सॉफ्टली, है ना, सॉफ्टली कर रहे हैं चीज़ों को, तीनों हो गए एंटोनिम्स। अगला वर्ड देखो, इंटेंसिफाई, वर्ब होता है तीव्र करने को या बढ़ाने को बोलते हैं इंटेंसिफाई करना, भाई बढ़ा देना किसी चीज़ को, इंक्रीज करना इन स्ट्रेंथ, या तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देना या उसकी सिविरिटी बढ़ा देना, तीव्रता बढ़ा देना। द स्टॉर्म इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई बाय टुनाइट, जो तूफान है, स्टॉर्म होता है तूफान, जो तूफान है उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आज इंटेंसिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, टुनाइट, आज की रात तूफान तेज हो जाएगा। एम्पलीफाई करना, हाइटन, देखो हमारे यहाँ पर तूफान क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर तूफान आते हैं बहुत थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अमेरिका में कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत लंबे तूफान चलते हैं, कई दिन तक तूफान चलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आज रात को जो है इंटेंसिफाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिफाई मतलब क्या, बढ़ना, तेज होना। एम्पलीफाई का भी वही मीनिंग आएगा। हाइटन मतलब इसकी हाइट बढ़ा दे रहे हो आप, मतलब उसको ऊंचा कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो। स्ट्रेंथन, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो, तो ये तीनों हो जाते हैं उसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो तीव्र कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ क्या, उसको रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो, वीकन कर रहे हो, वीक मतलब कमज़ोर, और वीकन मतलब कमज़ोर करना, और डिमिनिश कर दे रहे हो, डिमिनिश मतलब कमज़ोर कर रहे हो, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप एम्पलीफाई मार्क करेंगे, ये अच्छा वर्ड है। डिमिनिश भी कर सकते हैं। अगला वर्ड है थ्वार्ट, वर्ब होती है विफल करने को या रोकने को बोलते हैं थ्वार्ट करना। टू प्रिवेंट समवन फ्रॉम अचीविंग अ गोल, किसी को आप रोक रहे हो एक गोल को अचीव करने से, तो क्या मतलब उसको विफल कर रहे हो, रोक रहे हो। द पुलिस मैनेज्ड टू थ्वार्ट द टेररिस्ट अटैक, पुलिस ने क्या मैनेज करा है कि उसको विफल करने में, किस चीज़ के, टेररिस्ट अटैक होने वाला था, उसको विफल करने में पुलिस ने मैनेज किया है। हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट और फॉइल, तीनों क्या हो जाते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। ये तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, तीनों को मार्क करेंगे। फॉइल भी अच्छा वर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो विफल कर रहे हो, आप रोक दे रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, उसको असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और एनकरेज कर रहे हो कि ठीक है आप करो, उसको बढ़ोतरी दे रहे हो आप, एनकरेज करना। अगला वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है एक तो ये, वैध या फिर कोई चीज़ उचित है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। कन्फॉर्मिंग टू द लॉ और रूल्स, लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग है कोई चीज़, तो वो क्या है, लेजिटिमेट है, रीजनेबल है। द बिजनेसमैन प्रूव्ड दैट हिज ईयरिंग्स नहीं है, अर्निंग्स, हिज अर्निंग्स वर लेजिटिमेट। बिजनेसमैन ने क्या प्रूव करा, बिजनेसमैन ने प्रूव करा कि उसकी जो अर्निंग्स थी ना, उसकी जो इनकम थी वो कैसी थी, लेजिटिमेट थी, मतलब क्या, वैध, लीगल थी उसकी सारी अर्निंग, 2 नंबर का पैसा नहीं था उसके पास। लीगल होना, लॉफुल होना और जस्टिफाइड, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, सिनोनिम्स। भाई कोई चीज़ लीगल है, लॉफुल है, जस्टिफाइड है, तीनों इसके सिनोनिम हो गए। अच्छा, एक तरफ वैध है ना, चीज़ें लीगल हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा, फिर इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा, और अनजस्टिफाइड, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है रेजोनेट, वर्ब होता है गूंजने को या फिर प्रभावित करने को बोलते हैं क्या, रेजोनेट। टू प्रोड्यूस अ डीप साउंड, एक डीप साउंड प्रोड्यूस करना, और टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, या फिर कोई प्रभावित करना, वही है इसका मतलब रेजोनेट। हिज स्पीच रेजोनेटेड विद द ऑडियंस, उसकी जो स्पीच थी वो रेजोनेट हुई ऑडियंस के साथ में, मतलब क्या, गूंजी है या फिर उसने प्रभावित करा है ऑडियंस को। इको होना, रिवर्बरेट होना, और कनेक्ट करना, है ना, पब्लिक ने उसके, ऑडियंस ने क्या करा, कनेक्ट करा, तो तीनों क्या हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अब एक तरफ तो गूंज है, चीज़ें चारों तरफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या, म्यूट है, एकदम शांत है, डैम्पन है और इग्नोर करा जा रहा है, तीनों एंटोनियम्स हो जाएंगे इसके। अगला वर्ड देखिए वू, नाउन होता है दुख को बोलते हैं या फिर विपत्ति को बोलते हैं वू। डीप सोरो है बहुत ज़्यादा, और डिस्ट्रेस है, यही इसका मीनिंग है वू का, मतलब दुख है, विपत्ति है। शी शेयर्ड हर वूज विद हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, उसने शेयर करे हैं अपने दुख, अपने वूज विद हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, अपने सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड से तो हम अपने दुख को शेयर करते हैं, वूज को। माइजरी, दुख का ही मतलब होता है माइजरी। सफरिंग है भाई, पीड़ा है आपको, और ग्रीफ है। माइजरी को मार्क करो, ग्रीफ को मार्क करो, बहुत अच्छी वर्ड्स हैं, एग्जाम में मिलते हैं जरूर देखने के लिए। एक तरफ तो भाई दुख है, विपत्ति है, परेशानी है, सफरिंग है, पीड़ा है। दूसरी तरफ क्या है, जोय है, भाई काफ़ी ज़्यादा खुशी है, जोय। हैप्पीनेस है और डिलाइट है, आप डिलाइटेड हो, आप क्या हो, प्रसन्न हो,
तो तीनों इसके मीनिंग हो जाते हैं, एंटोनियम हो जाते हैं। डिलाइट को मार्क कर लेंगे आप, इसमें अच्छा वर्ड है ये। चलिए अब आप करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं, 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की ऑलरेडी 2 वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हैं। प्लेलिस्ट से आप जाकर चेक करिएगा, वहाँ से ज़रूर आपको हर एग्ज़ाम में 2 से 3 मिलेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हैं वो, उनको इस तरीके से सेलेक्ट करा गया है कि एग्ज़ाम में आपको वहाँ से ज़रूर मिलेंगे, 2 से 3 ज़रूर मिलते हैं वहाँ से। तो आप वहाँ से जाइए और 1-1 घंटे का 2 वीडियो हैं, 100 इन ईच, दोनों को आप कवर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मुसीबत का फ़ायदा उठाना, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो फिश इन ए ट्रबल्ड वाटर है, मतलब ट्रबल्ड वाटर में फिश है, तो फिर क्या, आप उसको उठा सकते हो आराम से, उसको मार सकते हो। तो मतलब क्या, मुसीबत में है कोई चीज़ लेकिन आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। सम पॉलिटिशियंस ऑलवेज ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग क्राइसिस। कुछ पॉलिटिशियंस क्या ट्राई करते हैं, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। भाई पहले अगर पानी ठीक है तब तो मछलियाँ आपके हाथ ही नहीं आएंगी, लेकिन पानी कैसा है, ट्रबल्ड वाटर है, तो मछलियों को वहाँ पर मुसीबत में है मछलियाँ, अब आप उनको आसानी से उठा ले रहे हो, पकड़ ले रहे हो। तो वही है कि मुसीबत का फ़ायदा उठाना। सम पॉलिटिशियंस ऑलवेज ट्राई टू फिश इन द ट्रबल्ड वाटर ड्यूरिंग क्राइसिस। क्राइसिस के दौरान कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, असहज महसूस करना, ये तो सबको पता है भाई। अगर मछली को आप बाहर निकाल दोगे पानी से, वही उसका जीवन है, आपने उसको बाहर निकाल दिया तो वो क्या, अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो फील अनकंफर्टेबल इन अ न्यू सिचुएशन। बीइंग द ओनली फॉरनर एट द इवेंट, इवेंट में वो अकेला फॉरनर था, अकेला विदेशी व्यक्ति था, अपने बारे में बता रहा है वो। आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, और मैं कैसा फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। भाई अगर मैं, आप खुद सोचो, आप अगर फ्रांस चले जाओ और वहाँ पर फ्रेंच का कोई इवेंट हो रहा है और आप अकेले इंडियन हो वहाँ पर, तो आप कैसा महसूस करोगे, आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, आपको समझ में नहीं आएगी वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज, तो आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। फिश आउट ऑफ वाटर। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट होता है मरहम और उसमें फ्लाई होती है मक्खी, तो ऑइंटमेंट में मक्खी है, मतलब क्या, एक जो छोटी सी चीज़ जो पूरी खुशी बिगाड़ दे। कबाब में हड्डी, वही होता है ना हिंदी में इसका मीनिंग। अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स एंड अदरवाइज गुड सिचुएशन, एक बहुत अच्छी सिचुएशन है उसको स्पॉइल कर देगी, खराब कर देगी। स्पॉइल मतलब खराब करना। द फ्लाई इन द ऑइंटमेंट ऑफ आवर ट्रिप वॉज द अनएक्सपेक्टेड रेन। जो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब हमारी जो ट्रिप किस चीज़ ने ख़राब करी, किस चीज़ ने स्पॉइल करी, मतलब कबाब में हड्डी क्या बना हमारी ट्रिप का, वॉज द अनएक्सपेक्टेड रेन। हम जा रहे थे, अचानक से क्या हो गया, रेन शुरू हो गई, तो पूरा माहौल ही बिगड़ गया, ख़राब हो गया सब कुछ। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब वही जो चीज़ सारी चीज़ों को बिगाड़ देगी। फूल्स पैराडाइज, झूठी खुशफहमी, अ फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस। एक देखो, फूल्स क्या, फूल्स कौन होते हैं, मूर्ख लोग, और उनका पैराडाइज, उनकी जन्नत कैसी होगी, वो भी तो मतलब अनगणत होंगी चीज़ें। अ फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, उनको लग रहा है कि अच्छा ऐसे होगा ऐसे होगा, और वो खुश हो रहे हैं बिना बात के, तो गलत फहमी में है वो। ही इज़ लिविंग इन ए फूल्स पैराडाइज थिंकिंग दैट ही विल विन द लॉटरी। वो कहाँ है, वो एक गलत फहमी में जी रहा है, थिंकिंग, वो ये सोच रहा है दैट ही विल विन द लॉटरी, कि वो लॉटरी को जीत लेगा। फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं भाई अब। इस क्लास का यही फ़ायदा है भाई, आप डेली के बेसिस पर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं। सी अबाउट, व्यवस्था करना, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर समथिंग, किसी चीज़ के बारे में व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, उसी को क्या बोलते हैं, सी अबाउट। आई विल सी अबाउट गेटिंग द टिकट्स फॉर द कंसर्ट, कंसर्ट के टिकट के लिए आई विल सी अबाउट मतलब क्या, मैं अरेंज कर लूँगा टिकट्स। सी ऑफ, विदा करने को बोलते हैं सी ऑफ, टू से गुड बाय टू समवन लिविंग। सी ऑफ का मतलब क्या, आप किसी को, ऑफ का मतलब तो होता है अलग करना, ओ डबल एफ का मतलब होता है अलग करना किसी को। सी ऑफ कर रहे हो मतलब क्या, वो जा रहा है उसको आप कर रहे हो गुड बाय, समवन लिविंग। वी वेंट टू द एयरपोर्ट, हम एयरपोर्ट पर गए, टू सी ऑफ आवर फ्रेंड, तो अपने फ्रेंड को वो सी ऑफ करेंगे, क्या मतलब गुड बाय बोलेंगे उसको। सी आउट, अंत तक बने रहना, टू स्टे अंटिल द एंड, एंड तक बने रहने को बोलते हैं सी आउट करना। डेस्पाइट द डिफिकल्टीज, मुसीबतों के बावजूद, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो डिफिकल्टीज होती है मुसीबत, तो मुसीबत के बावजूद ही डिसाइडेड टू सी आउट द प्रोजेक्ट, मुसीबत के बावजूद भी उसने क्या डिसाइड करा है कि वो सी आउट करेगा, मतलब क्या, अंत तक बना रहेगा प्रोजेक्ट में। सी थ्रू, सी थ्रू होता है असली मकसद को समझना। टू रिकॉग्नाइज समवंस ट्रू इंटेंशन, किसी की असली मंशा को समझ जाना, वो होता है सी थ्रू। शी क्विकली सो थ्रू, सो सेकंड फॉर्म आ गई है सी की। शी क्विकली सो थ्रू हिज फेक काइंडनेस, उसने क्या है एकदम से क्या समझ लिया, उसके से असली जो उसका मकसद था, उसकी जो फेक काइंडनेस का जो असली मकसद था, उसको वो एकदम से उसने सी थ्रू कर लिया, मतलब क्या, समझ गई वो।
चलिए भाई अगला देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। वहां से ज़रूर आपको 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप उसको ज़रूर कवर करें और अपने 2 से 3 मार्क्स सिक्योर करें। पहला है आज का ब्यूरोक्रेसी। नाउन होता है, नौकरशाही को बोलते हैं। एक गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसको रन कर रहे हैं कौन? ऑफिशियल्स। भाई नौकरशाही मतलब कौन? अधिकारी लोग जिसको रन कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वही होती है ब्यूरोक्रेसी, रादर देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो रन नहीं कर रहे, वहाँ पर नौकर जो शाही है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, है ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो रन कर रहे हैं। एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी ऑफन लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। जो फालतू की जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव ब्यूरोक्रेसी होती है ना नौकरशाही, उससे क्या हो जाता है? ऑफन लीड्स टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। उसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती तरीके से, वो लेट हो जाती है। बायोग्राफी नाउन होता है, जीवनी को बोलते हैं ना किसी की, एक रिटन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ। किसी एक व्यक्ति की लाइफ पर लिखी हुई एक किताब है तो उसी को बोलते हैं बायोग्राफी। और इसी का जैसा एक हो जाता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ। तो अपनी लाइफ के बारे में अगर कोई व्यक्ति खुद ही लिख देता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। उसके ऊपर कोई और लिख रहा है उसकी लाइफ के ऊपर तो वो बायोग्राफी। द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। जो महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, उसकी जीवनी, उनकी जीवन कथा। वाइब्ड नाउन होता है, देखो बाई का मतलब होता है टू। वाइब्ड क्या है? द्विपाद प्राणी क्या होता है भाई? पता नहीं हिंदी में क्या लिख दिया, इंग्लिश में बता देता हूँ मैं। एक एनिमल है, एक ऐसा एनिमल है जो वॉक करता है अपनी 2 लेग्स पर। तो इंसान क्या है? हम भी तो अपनी 2 लेग्स पर ही चलते हैं, तो हम वाइब्ड हैं। उसके अलावा 2 लेग्स पर कौन चलता है? कीवी चलता है शायद, कीवी चलता है ना शायद 2 लेग्स पर। कंगारू भी अपनी 2 लेग पर चल सकता है, तो वो भी वाइब्ड हो गया। ह्यूमंस एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ वाइब्ड्स। ह्यूमंस और बर्ड्स क्या हैं? बर्ड्स के भी देखो 2 पैर होते हैं, तो वो क्या है? वाइब्ड्स हैं। बोवाइन एडजेक्टिव होता है, गाय जैसा धीमा और सुस्त है ना कोई, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, डल है, उसको क्या बोलेंगे? बोवाइन। भाई गाय मतलब क्या? गाय कैसे चलती है? बहुत धीरे धीरे चलती है ना। आप कभी बाजार में या फिर कहीं पर भी आपको अगर कोई काऊ का एनिमल मिल जाए, जैसे कोई सांड मिल जाए, बुल मिल जाए, तो वो कैसे चलते हैं? बहुत धीरे धीरे चलते हैं, वो सुस्त रहते हैं एकदम, है ना। तो वही है बोवाइन। हिज बोवाइन रिएक्शन टू द न्यूज़ सरप्राइज्ड एवरीवन। उसकी जो बोवाइन रिएक्शन थी मतलब क्या? बहुत स्लो रिएक्शन था। किस चीज़ पर? न्यूज़ पर। सरप्राइज्ड एवरीवन, तो भाई न्यूज़ पर उसने कोई बहुत आराम से रिएक्शन दिया, बहुत स्लो दिया, उससे सारे लोग सरप्राइज हो गए। चलिए भाई हमने ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट कर ली हैं, अब हम कर लेते हैं वो ख़तरनाक काम जिसके बाद सारा कुछ जो आपने अभी तक पढ़ा है सब कुछ आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। ऑलराइट, चलिए भाई पहला शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ हार्बिंगर। हार्बिंगर के बारे में पूछ रहा है भाई, क्या होता है हार्बिंगर? तो एक तरीके का हमें फ्यूचर का साइन मिल जाता है, हमें संकेत मिल जाता है कि फ्यूचर में कोई काम कैसे होगा, क्या होने वाला है, तो वही होता है हार्बिंगर। अ फॉलोवर हु अडेप्ट्स टू चेंज, नहीं ये नहीं है। एक साइन है समथिंग टू कम, हाँ जो चीज़ आने वाली है उसी का साइन मिल रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंसिक्वेंस नहीं है किसी एक्शन का, वो तो बाद में आएगा। और रिपीटेटिव अकरेंस भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। व्हाट डज प्रीपोंडेंस इंडिकेट इन अ डिबेट। एक डिबेट में प्रीपोंडेंस का क्या मीनिंग है? एक माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, वो तो वर्चस्व होता है ना प्रीपोंडेंस तो। एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं ये भी नहीं है। एक डोमिनेंट अमाउंट ऑफ एविडेंस, हाँ ये ठीक है। एक डिबेट में एक डोमिनेंट अमाउंट है, एकदम काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है। दबदबा, दबदबे को बोलते हैं ना प्रीपोंडेंस, सी ऑप्शन करेक्ट। अनसर्टेन स्टांस भी नहीं है, ये भी इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है अ प्लान दैट इज वायबल इज वन दैट इज। वायबल प्लान कौन सा है? वायबल क्या होता है भाई पहले तो ये बताओ। देखो वायबल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कोई चीज़, प्रैक्टिकल है, उसको बोलते हैं वायबल। रिस्की है बट एक्साइटिंग नहीं होगा। प्रैक्टिकल है और अचीवेबल है, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायबल का मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और अचीवेबल है, उसी को बोलते हैं वायबल। अनरियलिस्टिक नहीं है और थ्योरी पर भी बेस्ड नहीं है। इफ़ टू कंट्रीज आर इन स्ट्राइफ, अगर 2 देश स्ट्राइफ में हैं तो क्या हो रहा है फिर वहाँ? स्ट्राइफ तो दंगे को बोलते हैं, झगड़े को, कलह को बोलते हैं स्ट्राइफ। तो अगर वो स्ट्राइफ में है तो मतलब क्या, वो झगड़ा कर रहे होंगे। दे आर फॉर्मिंग एन अलायंस, नहीं संगठित थोड़ी हो रहे होंगे, वो आपस में थोड़ी होंगे। दे आर एंगेज इन कन्फ्लिक्ट, हाँ कन्फ्लिक्ट हो सकता है वहाँ पर, जरूर होगा। दे आर नेगोशिएटिंग पीस, पीस तो नहीं कर रहे, वो स्ट्राइफ में है, दंगे कलह में है। इग्नोर भी नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं कन्फ्लिक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। अ किंग्स रीन रेफर्स टू, रीन का मतलब क्या? काल, उसका जो कार्यकाल है, शासन है। हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं बोलते, इसके रूल ओवर किंगडम हो सकता है। इसकी रॉयल लाइनेज को नहीं बोलते,
और इसकी पर्सनल वेल्थ को भी नहीं बोलते। भाई रीन का क्या मतलब है, उसका जो रूल है उसी को तो बोलते हैं रीन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इम्प्यूनिटी, इम्प्यूनिटी तो माफ कर देने को बोलते हैं। इफ समवन एक्ट्स विद इम्प्यूनिटी, अगर कोई व्यक्ति इम्प्यूनिटी के साथ काम करता है तो वो क्या करते हैं, फेयर करते हैं कंसिक्वेंस को, नहीं। एस्केप करते हैं पनिशमेंट, हो सकता है। एक्सेप्ट करते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जस्टिस की डिमांड भी नहीं करते, वो एस्केप कर जाते हैं पनिशमेंट से, मतलब बच जाते हैं वो पनिशमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग बैच डेस्क्राइब प्लॉय, प्लॉय का मीनिंग पूछा है भाई इसने कि भाई प्लॉय का क्या मीनिंग होता है, चलिए बताइए। देखो प्लॉय का मीनिंग तो वो है ना, कोई ट्रिक लगा रहे हो आप, कोई चाल चल रहे हो जिससे कि आप फायदा उठा पाओ। आज जेन्युइन एक्ट ऑफ काइंडनेस नहीं, जेन्युइन एक्ट नहीं है, ट्रिक है, ट्रिक एक ट्रिक है या फिर एक स्कीम है टू गेन एन एडवांटेज, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भाई आप फायदा उठाने के लिए एक ट्रिक लगा रहे हो, उसी को प्लॉय बोलते हैं। केयरलेस डिसीजन भी नहीं है और वेल नोन ट्रेडिशन भी नहीं है। स्टर्नली, इफ़ अ टीचर स्पीक स्टर्नली, स्टर्नली होता है काफ़ी ज़्यादा कठोरता से, है ना, स्ट्रिक्टली। तो अगर कोई टीचर स्टर्नली बोलता है टू ए स्टूडेंट को, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, नहीं। स्पीकिंग इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, हाँ ये हो सकता है, जॉक तो कर नहीं रहे, और विस्परिंग पोलाइटली ये भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्टर्नली का मीनिंग है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मैनर में बोलना। विच सिनारियो बेस्ट इलस्ट्रेट्स इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है बढ़ा देना, चीज़ों को गहरा कर देना, मजबूत कर देना। अ स्टॉर्म वीकनिंग बिफोर लैंडफॉल, नहीं, ये नहीं है। एक कन्फ्लिक्ट है ग्रोइंग मोर वायलेंट, और ज़्यादा वायलेंट हो रहा है, हो सकता है। एक टीम लॉजिंग इंटरेस्ट इन ए मैच, ये तो होगा नहीं। कैंडल बीइंग ब्लोन आउट, ये जल गई, नहीं। कोई कन्फ्लिक्ट ग्रो कर रही है, बढ़ रही है और ज़्यादा वायलेंट होती चली जा रही है, यही तो है इंटेंसिफाई, बी ऑप्शन करेक्ट। थ्वाट का मीनिंग पूछा है कि भाई थ्वाट का क्या मीनिंग होता है, बताओ भाई। थ्वाट आपने पढ़ा था, थ्वाट का मीनिंग क्या होता है, असिस्ट इन एग्जीक्यूटिंग इट, किसी चीज़ को आप एग्जीक्यूट करने में उसको असिस्ट कर रहे हो, उसका मतलब होता है थ्वाट, नहीं। थ्वाट का तो मीनिंग यार किसी चीज़ को विफल कर देना है ना, असिस्ट करना नहीं है, उसको विफल कर देना। प्रिवेंट इट फ्रॉम सक्सीडिंग, हाँ ये हो सकता है। मॉडिफाई नहीं कर रहे, नहीं। इग्नोर भी नहीं कर रहे, आप प्रिवेंट कर रहे हो, बचाव कर रहे हो किसी चीज़ को, कम उसको सक्सीड नहीं होने दे रहे, तो वही तो है बी ऑप्शन, रोक रहे हो उसको। लेजिटिमेट तो लीगल को बोलते हैं, एक लॉ है दैट इज लेजिटिमेट, तो मतलब क्या, वो लीगल है, जस्टिफाइड है। अनक्लियर कन्फ्यूजिंग नहीं है, लीगल है और जस्टिफाइड है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आउटडेटेड, पुराना नहीं है, अभी लीगल है भाई, अभी तो चल रहा है वो। ओनली फॉलोड बाई ए फ्यू पीपल, ये भी नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इफ़ आई स्पीच रेजोनेट्स विद द ऑडियंस, अगर एक स्पीच है वो रेजोनेट हो रही है ऑडियंस के साथ में, तो मतलब क्या, या तो वो कनेक्ट कर रही है ऑडियंस उससे, या फिर वो गूंज रही है चारों तरफ। इस क्विकली फॉरगॉटन नहीं, आप उसको एक आसानी से नहीं भूल सकते। डीपली कनेक्ट करेगी विद दैम, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कनेक्ट करेगी ऑडियंस के साथ में, तो रेजोनेट करना मतलब क्या, कनेक्ट करना। इग्नोर नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। हु का मीनिंग पूछ रहा है भाई, हु का मीनिंग क्या होता है, वो तो वही होता है ना, दुख वगैरह, विपत्ति, परेशानी, पीड़ा, उसको बोलते हैं वू। इफ़ समवन एक्सप्रेसेस दियर वू, अगर किसी ने अपना वू एक्सप्रेस करा है, तो मतलब क्या शेयर कर रहे हैं, अपने अपनी जॉय को शेयर कर रहे हैं, नहीं। अपनी वेल्थ को शेयर कर रहे हैं, नहीं। विजडम को नहीं कर रहे, अपना सोरो दिखा रहे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। इफ़ अ बिजनेसमैन इज फिशिंग इज इन ट्रबल्ड वाटर, अगर कोई बिजनेसमैन है और वो फिशिंग कर रहा है ट्रबल्ड वाटर में, तो मतलब क्या, फ़ायदा उठा रहा है, फ़ायदा उठा रहा है ना। ट्राइंग टू सोल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, नहीं, प्रॉब्लम सोल्व करने का ट्राई नहीं कर रहा, वो बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम समवंस मिसफॉर्चून, किसी की मुसीबत से अपना फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं कर रहा और प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या, अनकंफर्टेबल होना। बीइंग इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन, नहीं, कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल रहेगा। स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ हो सकता है। फीलिंग आउट ऑफ प्लेस फील करना, ये भी हो सकता है। बीइंग ओवरली कॉन्फिडेंट नहीं होगा, देखो या तो बी में से होगा आंसर या फिर सी में से होगा, तो आप इसमें चेक करो आंसर किस में से होगा। देखो फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब क्या, फीलिंग आउट ऑफ प्लेस, भाई इस देखो लिटरल मीनिंग नहीं होता ना, मैंने बताया भाई, फिश आउट ऑफ वाटर निकाल दिया, तो आप इसको ब्रीथ से मतलब मत लगाओ, इसका मीनिंग अलग होता है यार, ईडियम का अलग मीनिंग होता है, लिटरल नहीं होता, वैसे का वैसा मत सोचो। फीलिंग आउट ऑफ प्लेस मतलब जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिस प्लेस से, वहाँ से आउट फील कर रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब क्या, कबाब में हड्डी। एक स्मॉल इश्यू है दैट रूइंस ए गुड सिचुएशन, यही तो आंसर है इसका भाई, एक ऐसी छोटा सा मुद्दा है, कोई चीज़ है जो पूरी सिचुएशन को खराब करेगा, ए ऑप्शन करेक्ट। फूल्स पैराडाइज क्या है भाई, गलत फहमी को ही तो बोलते हैं फूल्स पैराडाइज, एक अनअवेयर
आर अनअवेयर ऑफ रियलिटी। अगर कोई व्यक्ति, इफ समवन इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज, अगर कोई व्यक्ति फूल्स पैराडाइज में जी रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, वो अनअवेयर है रियलिटी से। यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे तो। अगला पढ़ लेते हैं। आर लिविंग लग्जूरियसली, नहीं लग्जूरियसली नहीं जी रहे। हाईली इंटेलिजेंट नहीं है। मेकिंग, अच्छा फूल का इंटेलिजेंट से क्या मतलब है। आर मेकिंग प्रैक्टिकल रीजन, नहीं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो रियलिटी से अनअवेयर है, ए ऑप्शन करेक्ट। सी अबाउट का मतलब बताओ भाई, सी अबाउट का क्या मतलब होता है। सी अबाउट का मतलब होता है अवॉइड करना रेस्पॉन्सिबिलिटी को, अरेंजमेंट करना, फॉरगेट कर देना किसी चीज़ को, या फिर लॉस कर जाना। देखो सी अबाउट का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, बी ऑप्शन करेक्ट। किसी चीज़ का अरेंजमेंट कर रहे हैं मतलब क्या, सी अबाउट। सी ऑफ का मतलब तो गुड बाय बोलना होता है ना। इफ़ यू सी ऑफ योर फ्रेंड, अगर आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ कर रहे हो मतलब क्या, गुड बाय बोल रहे हो। मीटिंग देम आफ्टर, नहीं मिल नहीं रहे, बाय बोल रहे हैं उसको। सी गुड बाय एज दे लीव, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सी आउट करना एक प्रोजेक्ट पे मतलब क्या, लास्ट तक बने रहना, उसी को तो बोलते हैं सी आउट करना। स्टे अनटिल इट्स कंप्लीशन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भाई लास्ट तक बने रहना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सी थ्रू का मतलब क्या है, इफ़ यू सी थ्रू अ पर्सन, आप अगर किसी एक पर्सन के सी थ्रू करते हैं मतलब क्या, आप उसकी मनसा समझ जाते हो, आप उसकी प्लानिंग समझ जाते हो कि ये करना क्या चाह रहा है। बिलीव एवरीथिंग दे से, नहीं बिलीव नहीं करोगे, रिकग्नाइज करोगे आप उनकी ट्रू इंटेंशंस को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें। आप उसकी मनसा समझ जाओगे कि वो क्या करना चाह रहा है, उसकी मर्जी क्या है भाई चीज़ों की। ब्यूरोक्रेसी क्या कोज करती है, फास्ट एंड एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, नहीं नहीं नहीं। अगर ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है ना तो डिले हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा रूल्स लग जाएंगे, रेगुलेशन लग जाएगी, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, बायोग्राफी क्या है, एक पर्सन की लाइफ स्टोरी है रिटन बाय समवन एल्स। हाँ दूसरे ने लिखी है यार, खुद ने नहीं लिखी, लाइफ स्टोरी है, ठीक है, ए ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। बाकी फिक्शनल स्टोरी किंग की नहीं है, नेचुरल डिजास्टर नहीं है, और साइंटिफिक जर्नल भी नहीं है। बाइब्ड क्या है, 2 लेग्स जिसके पास है, 4 नहीं 2। लिव्स इन वाटर नहीं, वॉक्स ऑन 2 लेग्स, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, जो 2 लेग्स पर चलता है वही होता है बाइब्ड। नेक्स्ट, इफ समवन इज डिस्क्राइब टू बोवाइन, कोई अगर बोवाइन है तो वो क्या, फास्ट एंड एनर्जेटिक होगा, नहीं स्लो रहेगा, डल रहेगा, काऊ के जैसा होगा ना बोवाइन, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अच्छा 25 कंप्लीट ही हो गए होंगे ना, हाँ 25 कंप्लीट हो गए हैं। नीचे आपको आंसर की मिलेगी, आप खुद से पीडीएफ डाउनलोड करना टेलीग्राम से, और इस पर ना आप ट्राई करना कि आप सारे क्वेश्चंस को सबको अटेम्प्ट करें। चलिए हमेशा की तरह 2 बताइए, 2 आज मैंने क्या क्या पूछे हैं आपसे। एक तो वू का मतलब बता दो ना आप, वू WOE, पहला तो ये हो गया, और दूसरा क्या बताओगे आप, आज मैंने दूसरा क्या दिया था यार, लेट मी चेक। दूसरा मैं आपको क्या दूं, थ्वाट का मीनिंग बताओ, THWART, थ्वाट। इन दोनों का मीनिंग बताओ, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल बताओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, कमेंट में आप बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और अपने फीडबैक भी दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।